हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अब आप अपने स्कूल भी जाना शुरू कर दिए होंगे, कॉलेजेस भी जाना शुरू कर दिए होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैं पिछले क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्द कंप्लीट करके उस पर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं। उसी में जो अगला पॉइंट है, हमारा अगला जो आपको एक्सरसाइज है 9.2, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीख लेना, आज मैं उसे लेकर के आया हूं और बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग ध्यान से सीखें और समझें, और अगर आपको आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें और आगे भी शेयर करें कि इससे आपका भी भलाई होगा और इस चैनल का भी होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। हमारा टॉपिक ये है आज का कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिंपल सा बात होता है। हम लोग जनरल की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर जब आप बचपन मीन्स क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, तो जनरल सॉल्यूशन में आपने देखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और आपको एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल, आपको अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा गया कि भाई एक हमको एग्जाम्पल बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप x² माइनस 2x प्लस 5 भी लिख करके आगे बढ़ सकते थे, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आपने देखा था? आपने देखा था कि वेरिएबल में तो कोई तरह का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि वेरिएबल के साथ जो इसका कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है, वो इसके वेरिएबल के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है ये, और ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट है। इस तरह के कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है और ये हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट और पर्टिकुलर वैल्यू ही हमें दो तरह का सॉल्यूशन देता है प्यारे बच्चों। एक सॉल्यूशन हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा जो जनरल आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ होगा, इसे पैरामीटर्स भी कहा जाता है। और हमारा यहाँ पर जो वैल्यू जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रूप में मुझे प्राप्त होगा, उसमें हमें सिर्फ वैल्यू दिए होंगे, वो भी पर्टिकुलर वैल्यू दिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वैल्यू आते हैं वो क्या क्या आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है, लेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx² प्लस y इक्वल टू 0। मुझे प्रूफ ये करना है, प्रूफ मीन्स मुझे ये इसमें दिखाना ये है कि एक मैं जनरल सॉल्यूशन को लेता हूं जो y इक्वल टू a साइन x प्लस b के रूप में है, और दूसरा मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेता हूं जिसमें हमने जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट लिया है वो यहाँ पर क्या कर दिया है, वो यहाँ पर पर्टिकुलराइज कर दिया है। और दोनों कंडीशन में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों जो हमारा फंक्शन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू a साइन x प्लस b। अब हम इसको चेक करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं dy बाई dx, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं d2y बाई dx का, d2y बाई dx स्क्वायर का, तो माइनस a कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन x प्लस बी। अब आप देखिए, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूं तो अब हम चलते हैं LHS से। LHS में हमारा है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर RHS नहीं लेना है, मुझे LHS लेना है।
अब LHS में अगर मैं इसके वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से मैं इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -a साइन x प्लस बी प्लस a साइन x प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों और हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0, जो कि RHS में मेरे पास दिया हुआ है। तो मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे पास हमने जो एक कंसीडर किया था फंक्शन y इक्वल टू a साइन x प्लस बी, अगर मैं इसे phi x कहूं तो फंक्शन ऑफ x जो हमारा है a साइन x प्लस बी, जिसमें दो आप पैरामीटर्स देख रहे हैं जिसे आर्बिट्री कांस्टेंट हम कहते हैं। ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो हमारा a और b है यह एक जनरल सॉल्यूशन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो जनरल सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं कि क्या होता है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप ध्यान रखिएगा जिस भी हमारे पास जो भी दिए गए फंक्शंस होंगे उसमें जो हमें पर्टिकुलर वैल्यू मींस द कांस्टेंट वैल्यू which cannot belong to the set of real number, and then we can say that the given arbitrary constant is called the general solution। मतलब कि जनरल सॉल्यूशन में आपका जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं 2 का π/4 का, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जिससे हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू, बट ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है यहाँ पर, लेकिन ये कांस्टेंट हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये जिसको हम लोग स्वैच्छिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये हम अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर a को 2 के रूप में कंसीडर किया है। अगर मैं कहूँ कि a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू π/4 मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये जो वैल्यू है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है a और b का, जो कि कांस्टेंट ही वैल्यू है। बस बात इतनी है कि जब हम ये पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, और जब ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा तो ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, जिसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे प्यारे बच्चों। तो जनरल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान बात है। अगर मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं a को 2 से, b को π/4 से, तो a को यहां से मैं 2 से रिप्लेस कर दिया, b को π/4 से रिप्लेस कर दिया, यहां पर भी मैंने 2 π/4, और जब मैं यहां पे लेकर के आऊंगा तो भी यह सॉल्यूशन हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ही देगा जितना मुझे चाहिए। और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 0, मीन्स LHS RHS के बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन, दिस गिवन फंक्शन phi1x also satisfy this given differential equation, so we can say that this function and this function both are the solution of the differential equation। मतलब सीधा है कि यह इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। यही अगर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अगर हमारे पास आर्बिट्री की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इससे ज्यादा कुछ इसमें जानने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो 9.2 में कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं आपके एक्सरसाइज से, और अब देखते हैं कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, तो आपको और भी ज्यादा समझ में बातें आएंगी। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसे देखिएगा। क्वेश्चन है कि in each of the exercises 1 to 10 verify that the given functions is a solution of the corresponding differential equation, is a solution of corresponding differential equation। हमें ये फाइंड करना है कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये 1 में दिया है हमारे पास
फंक्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 और जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डबल डैश y माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि क्या यह इसको सेटिस्फाई करता है। अगर करता है करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको चेक करना है प्यारे बच्चों। तो चेक करने के लिए मैं सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं और इस दिए हुए इक्वेशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब यहां पर जो दिया हुआ इक्वेशन है प्यारे बच्चों आसानी से लिखा जा सकता है और इसका अगर सिंगल डेरिवेटिव मैं निकालूं तो e टू द पावर x का सिंगल डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूं तो y डबल डैश इक्वल टू e टू द पावर x ही होगा प्यारे बच्चों। तो अब देखिए कि अगर मैं यहां पर LHS को ले लूं तो LHS हमारा है y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश, देन वी पुट द वैल्यू e to the power x and y dash का वैल्यू e to the power x, both will be 0, so this is equal to RHS and now we can say that the LHS is equal to RHS, LHS equal to RHS, LHS equal to RHS, so the given value, the given function is the solution of the given differential equation। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन जो था, जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में दिया गया था, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो इसका ये सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है जब आप इसके ही इसी चैप्टर के जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहां पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको होंगे जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहां पे आपको हेल्प करेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह से सॉल्यूशन करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यहां पर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है और जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों देखिए सिंपल सा बात है कि मुझे सिर्फ y डैश चाहिए यहाँ पे, तो y डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर कि गिवन वी हैव, क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालूं तो y डैश का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 2। सिंपल सा बात है। अगर मैं यहां पे अब आ जाऊं LHS में तो LHS हमारा है y डैश माइनस 2x माइनस 2। अगर मैं यहां पे y डैश का वैल्यू पुट कर दूं तो y डैश कितना है प्यारे बच्चों, 2x प्लस 2 है और हमारा इसमें से 2x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो भैया ये माइनस 2x प्लस 2x को कैंसिल कर दिया, प्लस 2 माइनस 2 को कैंसिल कर दिया, देन वी गेट द वैल्यू 0 एंड इट इज इक्वल टू द RHS। सो नाउ वी कैन से दैट अगेन दिस गिवन equation means the given solution is the solution of this given differential equation। मतलब कि इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का यह सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। वेरी सिंपल स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम चेक करके लिख सकते हैं कि सिंस LHS is equal to RHS, so the given function is the solution of given differential equation। Very simple statement। Now we can go on the question number 3। The question number 3 is saying, हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसी का, उसे भी देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर मैं कॉस एक्स प्लस सी की बात करूं और y डैश हमारा है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू है 0। प्यारे बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं इसका तो y डैश तो निकालना है क्योंकि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानना है, इसको चेक करना है। तो भैया y डैश हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि y हमारा cos x
प्लस सी है। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत हुई होंगी, मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स लेके आता हूँ। पिछले क्लास का भी कुछ बात यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि वाई डैश सर सीधा कैसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कुछ लिख देते हैं। भैया मैं ये वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी सी बाई डी एक्स हम अगर करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और c जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो इस dy बाई डी एक्स को ही हमने बताया था नोटेशन में कि y डैश लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को ही लिखते हैं y डबल डैश लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर अब आ जाएं LHS में, तो LHS हमारा है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 बच्चों। अब अगर मैं y डैश की बात करूं तो हमारे पास निकल करके माइनस साइन एक्स आया है, और माइनस साइन एक्स में यहां पर अगर पुट कर दूं तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अगर हम यहां पर LHS की बात कर रहे हैं तो ये माइनस साइन एक्स से साइन एक्स प्लस 0 हो जाएगा, जो कि RHS के इक्वल हो जाएगा बच्चों। कितना आसान सा बात है कि LHS RHS के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वह सॉल्यूशन होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में बनता है आप देख रहे हैं। और इससे भी आसान जब हम आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाएंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, तो वो भी आपको आसान लगेगा। अभी तो आप सिर्फ बहुत सारा छोटा छोटा बात जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं। यही दे दिया जाएगा इक्वेशन मीन्स आपको सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन की जगह यहाँ पर 5 पुट कर दिया तो आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन है क्या इसको सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि नहीं करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी और तब फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको कर लेना है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक XY वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। XY वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, cos x प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें एक वर्ड है, वो वर्ड का नाम है, एक वर्ड है यहां पर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और दूसरा वर्ड है इम्प्लिसिट। देखिए बच्चों, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में कितना का अंतर है, सीधा भाषा में समझिए। जब कोई फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में दिया हुआ है और ये दोनों टर्म एक दूसरे से सेपरेट है, जहां पर किसी का x का फंक्शन y के साथ नहीं है, मीन्स फंक्शन डिफाइन है ऐसा, लेकिन जो वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कहीं पर एक साथ नहीं है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और अगर इसमें इम्प्लिसिट हम बात करते हैं तो इस x का इन्वॉल्वमेंट में भी कि यहाँ पर ऐसा आप x इंटू वाई इक्वल टू कुछ क्या कहें, हो सकता है कि fx दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर x जो है इसको थोड़ा सा जटिल कर देता है, इसलिए एक्सप्लिसिट का मतलब भी होता है सरल, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जटिल। तो ये जटिल का मतलब ये नहीं होता है कि वो कठिन है, वो एक्चुअली में फंक्शन के साथ जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हमें सेपरेट करना डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड मीन्स डायरेक्टली हम x को इधर नहीं ला सकते हैं, या जो प्रोसेस होगा उसको करके लाना होता है। तो इस तरह के कंडीशन में अगर डायरेक्टली आ जाता है तो एक्सप्लिसिट होगा, अगर डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं तो वो इम्प्लिसिट में आता है। तो बहुत आसान सा बात है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात इसलिए मैं कर रहा था कि यहाँ पे इम्प्लिसिट केसेस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे पास xy। क्वेश्चन नंबर 7 है xy इक्वल टू log y प्लस सी है प्यारे बच्चों, और दूसरा वैल्यू है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस XY, जहाँ पे XY डज नॉट इक्वल टू 1 है। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
यहाँ पर जो गिवन हमारे पास फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे xy इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब हमें जाना कहाँ तक है? तो हमें जाना है y डैश तक, तो हम लोग चले भी आते हैं y डैश तक। देखिए कैसे आते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करूँ तो x को छोड़ दिए तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx लिख सकते हैं इसको, और जब y को छोड़ दिए तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई dx हो जाएगा प्यारे बच्चों, और c का वैल्यू मीन्स 0 हो जाएगा। अब dy बाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x इंटू वाई डैश है प्लस y है इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू वाई डैश प्लस 0 को हटा दीजिए। अब देखिए y डैश वाला वैल्यू को एक साथ ले करके चले आए तो y डैश वाला वैल्यू जो है हमारा, अगर मैं इस y को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बहुत आसान है, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से y डैश वाला इधर आकर के y मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये y हमने इधर लाया है, ध्यान से समझिएगा। y इंटू एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू वाई डैश वाला टर्म को हमने ऐसा लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाई डैश वाला जो टर्म है इसको भी इधर लेके चले आऊँ तो इसको लिख सकते हैं इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लूँ बच्चों तो 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से वाई डैश का वैल्यू निकाल लूँ तो वो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा बच्चों। देखिए ये वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ भी है और ये हमें आ भी गया y डैश का, मतलब कि जो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमारे पास फंक्शन था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। तो कितना आसान है इस सब को करना, आप समझ रहे होंगे, और इतने ही आसानी से आप कर भी सकते हैं जितने आसानी से हम आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कंटिन्यूअसली आप स्टडी करें और जितना भी मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने, और जहां भी कहीं समझने में आपको कठिनाई आ रही होंगी उस पर आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। 9.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हमने देखा, इसी तरह से और भी एक्सरसाइजेज हैं। कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के आ रहे हैं 9.3, तो उसको भी आप ध्यान से समझिएगा और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। और जितना अधिक से अधिक आप घर पर क्वेश्चन बना सकते हैं उतना बनाएं, और फिर आप अगर डाउट्स होते हैं, किसी भी बुक से बनाते हैं और डाउट्स होते हैं तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, या व्हाट्सएप पे डालें, या आप फेसबुक पे डालें, फेसबुक पेज पे डालें, या आप इंस्टाग्राम पे डालें, या आप टेलीग्राम पे डालें। जहां से आपको क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन किसी भी बुक से कहीं से भी आप क्वेश्चन लाएं, पूछें, मैं आपकी सहायता के लिए हाजिर हूं बच्चों। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक तो ज़रूर कर दें कि आपको आपके लाइक्स से हमें उत्साह मिलती है, और इसी तरह आप इससे पढ़ करके आगे बढ़ें। थैंक यू बच्चों।